फुसफुसाती परछाइयां। रेवंस हॉलो नामक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्षों से वीरान, वो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा थी। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। बुझी हुई खिड़कियों में कभी कभी हल्की रोशनी चमक उठती, आधी रात को रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती, और दीवारों पर परछाइयां ऐसे चलती जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय उन लोगों के जो या तो मूर्ख थे या फिर बहुत हताश। एथन ऐसा नहीं था। वो एक पत्रकार था और उसकी आदत थी असली कहानियों की खोज करना, विशेष रूप से वे जो रहस्य और भूत प्रेतों से जुड़ी होती थी। उसने बहुत सी कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी किसी में सच्चाई नहीं मिली। इस बार वो खुद जाकर इस हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक ठंडी, कोहरे भरी रात में एथन कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे किसी ने उसके आने की प्रतीक्षा की हो। उसने अंदर कदम रखा और उसके जूतों के नीचे लकड़ी का फर्श चरमराया। भीतर चारों ओर धूल जमी थी। फटे हुए पर्दे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे और दीवारों पर पुराने पेंट की परतें उतर रही थी। जैसे ही वो हॉल के बीच पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी जब एक पुराने आईने पर पड़ी, तो उसमें एक धुंधली आकृति झलक उठी। एथन ने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे झूला रही हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एथन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एथन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपनी गर्दन पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। घबराकर उसने मुड़कर देखा। सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी, खाली और अंधेरे से भरी हुई। कौन हो तुम? एथन ने हकलाते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और अब वो एक महिला का रूप ले रही थी। सफेद लिबास पहने, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक गहरा दुख। मेरा नाम एलेना है। मैं यहां फंसी हुई हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। एथन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर तापमान गिरता जा रहा है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खटकने लगी। कैसे? एथन ने साहस जुटाकर पूछा। एलेना ने हाथ उठाया और हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना संदूक रखा था। एथन ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पीली पड़ी हुई डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि एलेना को वर्षों पहले इस हवेली के मालिक ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा अब तक इंसाफ की राह देख रही थी। एथन ने डायरी उठाई और बाहर निकल आया। बाहर आते ही हवेली की सारी खिड़कियां एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। वो कांपते हुए गांव लौटा और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई, तो वहां एक कंकाल मिला, एलेना का। उस दिन के बाद से हवेली में कोई परछाई नहीं दिखी, कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। लेकिन एथन को आज भी कभी कभी सपने में वही आवाज सुनाई देती थी। धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई।